कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री शनिदेव महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार की ग्रह बाधा साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होती है, पूरा समय समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। हे शनिदेव, हे बजरंग बली, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तथा हुकारा भर रहे हैं, उनको सुख शांति और समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाली शनिदेव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य भी बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपने पत्नी से कहा, देखो, मेरा सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर में जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहाँ से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेटकर वहाँ से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपनी चादर दिखाई तो आश्चर्य, उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों,
राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस अपने राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगी तो काला हाथी, काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती हो तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचर कहिए जाके पाओ, सदा ही पढ़िए शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे आप कहाँ से लाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था और जब दशा उतरी तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको दौलत मिले। कथा कहते सुनते पुकार भरते सभी को मिले। शनि देव को ध्याओ, मन इच्छित फल पाओ। जय शनि देव, हे शनि देव, जय जय शनि देव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और साथ में पूरी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाया करती थी। हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमो और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी, तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज। वह साहूकारनी बोली, बहू बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूड़ी बनाती हैं और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी नहीं कुछ बोलती और उसे मन में बड़ा दुख होता है। वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए, उन्होंने साहूकारनी को खाने के लिए चूरमा रोटी, हलवा पूरी दिया।
साहूकार ने चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया, देखूं तो कैसी हैं। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी हैं। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो कि इतनी स्वस्थ और मोटी हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई। उसे पछतावा हुआ। वो बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपके भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको भोग बुढ़ापे में लौटाया। आपका पेट भरा। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी हलवा पूरी खिलाया करती थी, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत होने लगी और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, सबका मंगल करना। इस कथा को कहने सुनने तथा हुकारा भरने वाले सभी को देना। बजरंग बली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।